दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन अब खबर आई है कि हुती ने एक मिसाइल से अमेरिका के सबसे आधुनिक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। हुती ने पिछले 6 महीनों में 3 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। और जब हुती मिसाइल से रीपर ड्रोन को मार गिरा सकता है तो फिर चीन पाकिस्तान के पास तो हुती से काफ़ी अच्छी तकनीक मौजूद है। भारत अरबों लगाकर MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीद रहा है। तो सवाल यही है कि भारत का ये फैसला कितना फायदे का सौदा है। हमने डिफेंस एक्सपर्ट से इस पर बात की है, वो बातचीत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रीपर ड्रोन के बारे में कुछ अहम जानकारियां मैं आपको दे दूं कि किस प्रकार से ड्रोन खास है और कैसे इसने अल जौहरी और जनरल सुलेमानी को इराक और पाकिस्तान में घुसकर ठिकाने लगा दिया था। तो अमेरिका का आधुनिक ड्रोन है MQ-9। 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। वहीं से दुश्मन पर यह नज़र रख सकता है। हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें इसमें लगी हैं। समुद्री लक्ष्य पर भी निशाना साध सकता है। कैमरों, सेंसर और रडार के साथ घंटों हवा में रह सकता है। MQ-9 की रेंज की बात करें तो 1900 किलोमीटर तक ये जा सकता है। MQ-9 रीपर एक ज़बरदस्त ड्रोन है और इस ड्रोन की जो खासियतें हैं वो इसको दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में शुमार करवा देती हैं। दरअसल बहुत कम देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऐसा ड्रोन बना सके जो 24 घंटे से ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता हो, जो लगातार रेकी और सर्वेलेंस कर सकता हो और जो ज़रूरत पड़ने पर तमाम एयर टू सरफेस मिसाइलें भी छोड़ सकता हो। MQ-9 उनमें से एक है और इसके ऊपर, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका को बहुत गर्व होता है। अब बात यह है कि पिछले 6 महीनों के अंदर 3 दुर्घटनाएं MQ-9 के सामने आई हैं और ऐसा अब माना जाने लगा है कि ये जो शाहकार है, ये जो ड्रोन है, ये भी बहुत वल्नरेबल है। यानी कि आतंकवादी इसको भी अपने हथियारों से ज़मीन से फायर करके गिरा सकते हैं। अब इन दावों में जो आतंकवादियों की तरफ से हो रहा है, कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो हालिया घटना है जिसके तहत हूती विद्रोही ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक MQ-9 रीपर को जमींदोज कर दिया है, इसके बारे में अभी और जानकारियां आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से ये जरूर कहा है कि उनका एक MQ-9 रीपर लाल सागर के आसपास के इलाके में क्रैश हुआ है। लेकिन क्रैश क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या थे, क्या ये आतंकवादियों का हमला था, इन सब के जवाब में अमेरिका अभी चुप है। तो जब तक अमेरिका कुछ बताता नहीं है तब तक हूती के दावों में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश कई सारे कारणों से हो सकता है। चूंकि वो नेचुरली फ्लाई नहीं कर रहा है, वो इंसान द्वारा बनाई हुई चीज है, तो उसके अंदर कई ऐसी कमियां हो सकती हैं, कई ऐसे वेदर फिनोमिना हो सकते हैं, कई ऐसे टेक्नोलॉजिकल माल फंक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन में गिर सकता है। हाँ, एक कारण ये जरूर हो सकता है कि उसको जमीन से किसी एक हथियार के द्वारा हिट किया गया हो, मिसाइल से अटैक किया गया हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन ये कह देना कि MQ-9 एक फेल्ड ड्रोन है, ये जल्दबाजी होगी। हकीकत यह है कि अभी भी इसके कैलिबर के ड्रोन्स दुनिया में बहुत गिने चुने बनाए गए हैं।